MNTV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज बरेली में है और बरेली के मनोहर सिंह पटेल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और संभावित प्रत्याशी भी है भोजपुरी विधानसभा। तो भोजपुरी विधानसभा के संभावित प्रत्याशी होने के कारण उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। आप देख रहे हैं MNTV और मैं रविंद्र राणे। सबसे पहले MNTV पर मनोहर सिंह पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर, एक मेरा आपसे सवाल है कि 2022 का जो चुनाव होगा तो 2022 के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा होगी, क्या मास्टर प्लान है जनता के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर और विकास पर हमेशा जोर दिया है। आज भी समाजवादी पार्टी विकास पे ध्यान दे रही है। विकास के मुद्दे हमारे प्राथमिकता में हैं और सामाजिक मुद्दे हमारे प्राथमिकता में हैं। सामाजिक सहभागिता और सामाजिक बराबरी, हम लोग इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही विकास की बात की है। आप पिछले शासनकाल में उठाकर देख लीजिए, जितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, उससे 10% भी विकास इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने केवल झूठ बोलने का काम किया और जो हमारी योजनाएं थीं, जिन योजनाओं को हमने समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा कराया था या थोड़ा बहुत पूरा होने से रह गई थी, उन योजनाओं का ही इन्होंने फीता काटा है, उनकी का ही इन्होंने उद्घाटन किया है। नया इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया है। मेरा दूसरा एक सवाल है कि अभी पिछले 2001 से हर 10 साल के बाद जनगणना होती है और जनगणना में SC ST का एक कॉलम होता है, मगर OBC का अलग से कॉलम कभी नहीं हुआ है और 2001 से मांग है कि OBC की अलग जनगणना होनी चाहिए। 2011 में नेताजी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, शरद यादव जी ने, गोपीनाथ मुंडे, ये सारे लोगों ने संसद में आवाज़ उठाई थी, मगर 2021 में जब जनगणना होने का समय आया है, साल खत्म होते आ रहा है कि जनगणना तो हुई नहीं और OBC की तो नाम भी नहीं ले रहे। तो OBC जनगणना के संदर्भ में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, हमारे पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी ने ही सबसे पहले इस मुद्दे को 2001 में उठाया था और समाजवादी पार्टी लगातार तब से मांग कर रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, OBC का अलग से कॉलम हो, ताकि हमें पता तो चल सके कि इस हमारा देश में OBC की संख्या कितनी है। आप ये देखिए, भाजपा की जो मंत्री हैं थी मेनका गांधी जी, वो भेड़ बकरियों की गिनती करा सकती हैं और जानवरों की गिनती करा सकती हैं, लेकिन OBC की गिनती कराने के लिए ये सरकार हमेशा से ही पीछे हटती चली आई है। अभी पीछे संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि इस 2021 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और OBC का कॉलम अलग से हो। समाजवादी पार्टी इसकी मांग करती है और ये निश्चित रूप से हम लोग इसके पक्ष में हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि वास्तविक रूप से किस समाज का कितनी भागीदारी, कितनी जनसंख्या के हिसाब से कौन सा समाज इस देश में रहता है, ये जानने का हक सबको होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो बात है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यही युवा बड़े पैमाने पे पलायन करके नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और जाता है या साउथ इंडिया चला जाता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, इस एरिया में जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी तो आज की नहीं है, तो बेरोजगारी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थी, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी। तो इसके लिए अभी अखिलेश यादव जी जो दावा कर रहे हैं कि हम हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो बेरोजगारी के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया है उसे खत्म करने के लिए? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात हो, आप पिछले आंकड़े उठाकर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी ने रोजगार में बहुत ज़्यादा संख्या में रोजगार दिए थे, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे अन्य पदों पे भर्तियां हों। इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की थी जिससे रोजगार, काफ़ी लोगों को रोजगार मिला था। और रोजगार परक शिक्षा पाने के लिए जो लैपटॉप योजना थी, आज पूरा देश, आज पूरा मार्केट जो
का जो सिनेरियो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और हमारे नेताजी ने 2012 में ही इसको पहचान लिया था कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है। हमारे जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए, उनको इस ज़माने में, इस समय में मार्केट के हिसाब से खुद को तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर की शिक्षा बहुत अनिवार्य है। और इसको ध्यान में रखते ही इंटर के पास करते ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर इंटर पास बच्चे को लैपटॉप और हाई स्कूल पास बच्चे को टैबलेट दिया था। ये एक उनकी दूरदर्शी सोच दर्शाती है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे तैयार करना है रोजगार के लिए। लेकिन इस सरकार ने उस सारी योजनाओं को बंद कर दिया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पेपर में ये बयान दिया कि उत्तर भारत में प्रतिभाओं की कमी है। अरे यही लोग, हम लोग जिता के उन्हें संसद में भेजते हैं और मंत्री बनते हैं, और वहाँ के बाद इन्हीं लोगों के लिए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं पढ़े लिखे कम हैं, ये नौकरी के लायक नहीं हैं। इतनी शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से रोजगार पे काम किया है और आने वाले समय में हमेशा रोजगार पे ही काम करेंगे। हम ऐसी मैन पावर को तैयार करना चाहते हैं। हम ऐसे संसाधनों को जुटाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां रोजगार परक शिक्षा लें और उसका उनको आगे आने वाले जीवन में उनको लाभ मिले। मेरा एक और सवाल है कि जिस प्रकार से मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया जो सवाल उठाती है, वो जो ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है वो उठाती है। जैसे बॉलीवुड में 10 ग्राम कोकीन किसी के पास मिला तो रात दिन उसकी मीडिया चर्चा चलाई, मगर 2 दिन पहले 3000 किलो का गुजरात के अडानी के एयरपोर्ट पे ड्रग्स मिला, उसकी कहीं खबर नहीं होती है। या महंत गिरी की हत्या हो गई और उसके 1 साल पहले मुंबई पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई तो मीडिया ने बवाल मचा दिया था। तो ये मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है। ये मीडिया के लिए, ब्राह्मणवादी मीडिया की तरफ आपका क्या कहना है? देखिए, जो वर्तमान में मीडिया है ये पूरी तरीके से, एक तरीके से बिका हुआ है। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पे पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। जो उनके एजेंडे के हिसाब से खबरें होती हैं वही खबरें चलती हैं। बाकी खबरें जो हैं जिनसे उनको कोई सरोकार नहीं होता है, जिनसे उनको नुकसान होता है, उन खबरों को वो रुकवा देते हैं और उन खबरों को नहीं चलने देते हैं। समाजवादी पार्टी ना किसी धर्म की बात करती है, ना किसी जाति की बात करती है। समाजवादी पार्टी संविधान की बात करती है। संविधान का पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी। हम में सब आ जाते हैं। हम हर जाति की बात करते हैं, हम हर धर्म की बात करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के चश्मे से नहीं देखते हैं। लेकिन मीडिया जो आज के डे, मीडिया अपना रोल सही से नहीं निभा रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होना चाहिए, उस मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा रहे हैं और जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है, आने वाला समय भुगतेगा। मेरा एक और सवाल है कि जैसे आप जिस जाति वर्ग से आते हैं, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप होता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद यादवों का राज होता है, मगर जो कुर्मी होते हैं या निषाद होते हैं, ओबीसी के या बाकी अन्य जाति के लोग हैं, उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है और इसी वजह से बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी से ये वर्ग दूर है। देखिए, जातिवाद का जो आरोप जो समाजवादी पार्टी पे लगता है, ये भाजपा के द्वारा दुष्प्रचार के रूप में लगाया जाता है। आप पिछली बार के आंकड़े उठा के देख लीजिए और वर्तमान के आंकड़े उठा के देख लीजिए। लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हुई थी, उस समय कितने यादव भर्ती हुए थे और आज कितने यादव भर्ती हुए हैं। उस समय कितने अन्य जातियों का आंकड़ा क्या है, आज जातियों का आंकड़ा क्या है। आप पाएंगे कि वर्तमान जो सरकार है ये ज़्यादा जातिवाद के हिसाब से काम करती है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी जाति के हिसाब से काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी हर जाति को लेकर चलती है।
आरोप लगाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, मिथ्या दुष्प्रचार करना, जनता को गुमराह करना। ऐसा नहीं है। आप पिछले आंकड़े उठाकर देख लीजिए और वर्तमान के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछड़े वर्ग में और अन्य जातियों में जो तुलनात्मक आप विवरण देखेंगे उसमें आपको बहुत सा अंतर नजर आएगा। समाजवादी पार्टी इसको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करती है। हम लोग जातिवाद और धर्म और इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे ईवीएम से चुनाव होता है और 2017 में भी ईवीएम से चुनाव हुआ था और 11 मार्च 2017 को अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी हार ईवीएम की बदौलत हुई है, और धर्मेंद्र यादव जी की जो हार हुई 2019 में जो चुनाव हुआ है, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि मेरे हार जो है ईवीएम की बदौलत हुई है। मगर अखिलेश जी हो या धर्मेंद्र यादव जी है, ये जो समाजवादी के लोग ईवीएम के बारे में सवाल नहीं उठाते, इसी वजह से वो पिछड़ते जाएंगे, 2022 का भी चुनाव हारेंगे। ऐसा है, देखिए अभी एक हफ्ते पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था कि चुनाव में आपको 2 लोगों से सावधान रहना है, डीएम और ईवीएम। ये अभी रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले का बयान है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और ईवीएम के बारे में हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है और इस मुद्दे को हम आगे भी उठाते रहेंगे। सरकार को अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अविश्वास ईवीएम पे लोगों का बढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों में भरोसा पैदा करे कि ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो निष्पक्ष होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि जनता में भरोसा पैदा करे। आप थे मनोहर सिंह पटेल साहब, जो समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी है भूजीपुरा विधानसभा के। सबसे मनोहर सिंह पटेल जी का धन्यवाद, आभार। और आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।